बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर फ़ारूक एडवोकेट लॉ एसोसिएट्स जंग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाला से गुफ्तगू हमारी हो रही है आजकल। इससे पहले हम सेक्शंस 27 तक और उससे ऑनवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज सेक्शन 31 से 39 तक इसमें 3 चीज़ें आज आएंगी हमारे सामने कि एग्रीमेंट जो है उसको 3 तरह से उसकी असर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मसलन 31 के तहत है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ द एग्रीमेंट। अब एक एग्रीमेंट जिसमें कोई कमी बेशी रह गई है, कुछ फ्रॉड का एलिमेंट शामिल हो गया है या मिस्टेकनली पार्टीज़ को कुछ समझ नहीं आया, तो आपस में उनकी कोशिश के बावजूद वो सही ना हो सका तो अदालत में वो जाएंगे वन ऑफ द पार्टी और उसको रेक्टिफाई करेंगे, करवा सकेंगे। तो इसमें फ्रॉड का जैसे ज़िक्र आ गया है, इसी तरह रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें उसको एक आदमी या वन ऑफ द पार्टीज़ जाके उसको रिसेंड करवा सकता है अदालत से, यानी उसकी कैंसिलेशन एज सच हो जाती है, या वो कह सकता है कि मैं ये एग्रीमेंट जो पूरा नहीं कर सकता। 39 के तहत आ जाती कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाइड या वाइडेबल होगा और उसमें मज़ीद कोई इसी तरह मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाती है, फ्रॉड आ जाता है, तो उसमें अगर उसको हम एज़ इट इज़ छोड़ दें तो दैट विल हैव सीरियस इंजरीज अपॉन द राइट्स ऑफ द पार्टी। तो जाकर कोर्ट में उसे कैंसिलेशन का केस करेगा और उसको कैंसिल करवाएगा। अब रेक्टिफिकेशन के बारे में जैसे सेक्शन 31 में दिया गया है कि कुछ फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़ का एलिमेंट शामिल होगा। मिसाल इसकी बड़ी सिंपल सी है कि एक आदमी ने एग्रीमेंट किया है कि मैं एक मकान आपको सेल कर रहा हूँ, मकान के साथ कोई गोदाम भी हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं, तो वो एक तो चलो उसका सेलर का होता है, 2 नहीं उसके होते, तो वो एग्रीमेंट में तीनों के तीनों लिख के दे देता है। अब जो परचेज़र है वो इन गुड फेथ उसको एग्रीमेंट करके तो आगे फर्दर रेंट पे उसे देता है। तो जो एक है वो तो चलो दे देगा, बाकी 2 अगर देता है तो उसको तो नहीं बेचारे को पता कि उसके साथ क्या हो गया। तो जब उसे पता चलता है और वो कोर्ट में आएगा तो उस हद तक जो है उसका एग्रीमेंट वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अब रिसीजन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि कुछ ना कुछ इन तीनों सेक्शंस में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट शामिल हो जाता है। तो एक आदमी का अगर लॉस हुआ है एग्रीमेंट होने की वजह से, या उसको फुलफिल नहीं हो रहा एज विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके दिमाग में इंटेंशन थी, असल तो इंटेंशन है पार्टीज़ की, तो एक आदमी की इंटेंशन अगर ठीक नहीं है और उसने कंसीलमेंट की है, जो ही दूसरे को इल्म होगा और वो इन ट्रू सेंस एग्रीमेंट अबाइड बाई नहीं हो सकता, तो वो कोर्ट में उसकी रिसीजन के लिए चला जाएगा। फिर कैंसिलेशन ऑफ दी एग्रीमेंट है, सेक्शन 39 है इसमें। ये भी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपसे कंसीलमेंट किया जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन की जाए, फ्रॉड किया जाए और उसको ना छेड़ा जाए और एज़ इट इज़ रहे, और बाद में दूसरी पार्टी आपके ख़िलाफ़ आ जाती है कोर्ट में या वैसे को कोशिश करती है, तो लाज़मी बात है आपके राइट्स जो हैं वो ख़राब होंगे, नुकसान होगा। कैंसिलेशन 39 के तहत कोर्ट में आएंगे, साबित करेंगे, कोर्ट हमें फिर उस पर अपनी जजमेंट देगी।